नमस्कार दोस्तों। हम लोग अभी केदारनाथ और बद्रीनाथ ट्रिप करके लौट रहे हैं और अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे हैं और गाड़ी अराउंड 115 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रही है। मैंने क्रूज़ कंट्रोल लगा के रखा है बट खुद को डिस्ट्रैक्ट होने नहीं दे रहा हूँ, लेकिन समाव मुझे ये वीडियो शूट करना था। इसके लिए अभी मैंने ये शूट स्टार्ट किया है। जस्ट आपको ये अपडेट देना चाहता हूँ कि जो लोग भी अभी बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए आने की सोच रहे हैं वो बिल्कुल आ सकते हैं। पोस्ट जो हमारा सीज़ फायर हुआ है उसके बाद हम लोग को ऐसा लग रहा था कि जैसे हमको भीड़ कम मिलेगी, लेकिन हमको उम्मीद से ज़्यादा भीड़ मिली। मतलब जितना नॉर्मल कंडीशन में भीड़ होती है ना, उससे भी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि हम लोग को फर्स्ट हाफ में जो हम लोग को दर्शन करना था भगवान जी का टच करके और जल चढ़ा करके केदारनाथ में, वो हमारा संभव नहीं हो पाया, क्योंकि जबकि हम लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock के अराउंड 6 AM को हम लोग ने जाकर के लाइन में लग गए थे, लेकिन फिर भी हम लोग को 12 बजे तक केदार बाबा की दर्शन नहीं हुई और कपाट बंद हो गए उनके भोग पूजा के लिए। तो हम लोग को फिर दर्शन कब हुआ, जब 2 बजे कपाट खुली। उसके बाद हम लोग को सिर्फ श्रृंगार दर्शन, मतलब 12 बजे के बाद उनका श्रृंगार आरती शुरू होता है, श्रृंगार करने का जो विधि होता है वो शुरू होता है और 2 बजे वो ख़त्म होता है। तब तक के लिए कपाट बंद रहती है। तो जब 2 बजे कपाट खुली तो पूजा पंडित जी लोग का पूजा पाठ खत्म होने के बाद 2:30 बजे फिर से दर्शन स्टार्ट हुई और हम लोग का लाइन लगभग समझ लीजिए कि 25-30 मीटर लंबा लाइन जो है वो 2 राउंड घूम करके हम लोग गेट से पहले खड़े थे। तो अराउंड 50 मीटर पहले हम लोग खड़े थे और हम लोग को दर्शन कब हुई, अराउंड 3:30 बजे के लगभग दर्शन हुई। और सभी हम लोग पूरे फैमिली जो थे हम लोग की दर्शन अच्छे से हुई। लेकिन वहाँ पे एक मुझे बहुत मतलब ऐसा लगा कि मतलब जो भक्तजन इतनी मेहनत करके 16-18 किलोमीटर का ट्रैक करके और इतना एक्सट्रीम कंडीशंस में केदारनाथ दर्शन के लिए जा रहे हैं, उनको जस्ट वहाँ पे मतलब एक क्षण के दर्शन के लिए उनको इतने मतलब मैं उस सब को बयान नहीं कर सकता हूँ कि मतलब पब्लिक को ऐसा ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि मतलब आओ देखो और निकलो। एक झलक देखने के लिए सिर्फ मिला पब्लिक को उस श्रृंगार दर्शन में। और समाव मैं तो भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि मुझे इतने एक्सट्रीम कंडीशन में उन्होंने बुलाया, क्योंकि बोलते हैं कि केदारनाथ का दर्शन तभी हो सकता है जब आपको केदार बाबा बुलाए, और अगर आपकी बुलावट नहीं होगी वहाँ से तो आप कुछ भी कर लो, आप उनकी दर्शन नहीं कर सकते हो, चाहे आप कितना भी जतन कर लो। हम लोग के साथ भी वही होता था। हम लोग बहुत दिन से प्लानिंग कर रहे थे कि केदारनाथ का दर्शन करना है, लेकिन संभव हम लोग का दर्शन नहीं हो पा रहा था, हम लोग की प्लानिंग नहीं हो पा रही थी। तो हम लोग का जब बुलावा आया वहाँ पे, तो हम लोग ने स्टार्ट किया अपने घर से जर्नी, और वहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग लाइन में लग करके और प्रॉपर दर्शन लिए, और उसके बाद हम लोग ने वहाँ से ट्रैक उतरना चालू किया। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ पब्लिक को, जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं या जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनको यही कहना चाहूँगा कि केदारनाथ इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बुलावा भी आ गई है तो भी आप वेल प्रिपेयर्ड रहो कि आपको एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस और एक्सट्रीम कंडीशंस का सामना करते हुए ट्रैक करना है। क्योंकि जब हम लोग उतर रहे थे तो ऑलमोस्ट बारिश चालू हो गई, और बारिश चालू हो जाने की वजह से मैं, मेरे 2 बच्चे, मेरी वाइफ, चारों जन पूरे बारिश में हम लोग ने ट्रैक में उतरे। सिर्फ लास्ट का 5-6 किलोमीटर जो ट्रैक का था, यूजुअली लोग बोलते हैं कि 16 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन उसमें एक घोड़े खच्चर के लिए एक अलग से रास्ता बना हुआ है। वो रास्ता की वजह से कुछ डिस्टेंस जो है 22 किलोमीटर्स का हो जाता है, और हम लोग उसी को फॉलो कर रहे थे क्योंकि वो एकदम स्टीप चढ़ाई नहीं थी, और इवन उतरने के टाइम में भी वो स्टीप मतलब डायरेक्ट नीचे नहीं उतर रहा था, जिसकी वजह से मतलब थोड़ा उससे उतरना ईजी था। अदरवाइज़ उसमें एक दूसरा रास्ता भी था जिससे आप अगर उतरेंगे तो आपको शायद थोड़ा डिस्टेंस कम चलना पड़ेगा। लेकिन
जो उतरने का जो हम लोग का जो पूरा क्या बोल सकते हैं, वो हम लोग उतर रहे थे और हम लोग के पूरी पैर की ऐसी वाट लगी हुई थी, जाम हो गए थे दोनों पैर। इवन मेरे दोनों बच्चे के भी पैर में इतनी पेन हो रही थी। लास्ट का 5 किलोमीटर हम लोग ने कुछ 4 से 5 घंटे लगे हम लोग को लास्ट का 5 किलोमीटर कंप्लीट करने में। तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं और उनको घोड़े खच्चर पे या पिट्ठू पे बैठने से डर नहीं लगता है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अपने बच्चे के साथ आ रहे हैं जो 15 साल से नीचे उम्र के हैं, तो उनको प्लीज़ आप पिट्ठू कर दो या घोड़ा कर दो, खच्चर कर दो, कुछ उनको मीडियम प्रोवाइड कर दो, क्योंकि उनकी हालत ऐसी हो जाएगी पूरे ट्रैक करने के बाद कि मतलब समझ लो कि तबीयत भी उनकी ख़राब हो सकती है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में उतरना पड़ता है वहाँ पे, और आपको ऑल 4 वेदर्स का मतलब गर्मी, ठंडा, बरसात और फॉग वाले पूरा वेदर कंडीशंस, आपको पूरे तरह के वेदर कंडीशंस वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे ड्यूरिंग 16 किलोमीटर्स ऑफ जर्नी। तो उसके बाद हम लोग ने वहाँ से उतरना चालू किया, कैसे भी करके हम लोग उतर गए। और हमारी जो बुकिंग थी नेक्स्ट डे की फाटा में, वो बुकिंग हमारी कैंसिल हो गई, क्योंकि हम लोग को जो यूजुअल टाइम लगना था दर्शन में उससे ज़्यादा टाइम लगा। और उतरने में भी हम लोग को यूजुअली जो जितना टाइम लगना था 10 से 12 घंटा, उसके जगह पे हम लोग को लगभग 16-17 घंटे लगे उतरने के लिए, क्योंकि हम लोग इतना थक चुके थे। हम लोग, मैं और मेरे बच्चे, 16-17 किलोमीटर मैंने घंटे गलत बोल दिया। एक्चुअली हम लोग को 12 से 13 घंटे लगे उतरने के लिए, क्योंकि हम लोग ने शाम में 5 बजे के लगभग ट्रैक स्टार्ट किया था और सुबह के 4 बजे तक हम लोग ने ट्रैक किया। मतलब 7 और 5 12 घंटा, 13 घंटे भी नहीं, 12 घंटे हम लोग को लगे उतरने के लिए। यूजुअली जो एकदम फिजिकली फिट रहते हैं लोग, वो लोग 8 घंटे